नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कल के बाजार के क्या आउटलुक होंगे। और कल के आउटलुक को समझे इसके पहले डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ब्लाइंडली फॉलो या कॉपी करने से बचेंगे। खुद के एनालिसिस या वित्तीय सलाहकार के सलाह के बगैर निवेश करने से बचना चाहिए। यहाँ देखेंगे तो आज मेटल की जो तेजी रही है वो ठीक ठाक तेजी रही है। यहाँ देखेंगे 1.53%। इसके अलावे आईटी थोड़ा बेटर ट्रेंड में रहा है और इसके अलावे एफएमसीजी फार्मा फ्लैट रहा है। ऑटो, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक ये सभी जो है निगेटिव में ट्रेड होते हुए दिखा है। एक अच्छी बात है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स भी जो है आज लगभग 3% गिरा है। दैट मीन्स यहाँ से इंडिकेशन क्या हो रहा है, यहाँ से इंडिकेशन ये हो रहा है कि आज जो बाजार डाउन है ये डाउन देखेंगे तो नॉमिनल डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि यहाँ कंसर्न कुछ भी नहीं है। इस समय बाजार में जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है और यहाँ बिल्कुल पैनिक करने जैसा नहीं दिख रहा है। इसके अलावे अगर टेक्निकली देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस समय जिस प्रकार के टेक्निकल ट्रेंड दिखा है तो क्रूड को देखेंगे तो क्रूड भी जो है लोअर साइड ट्रेड होते हुए दिखा है। इसके अलावे हमने देखा कि किस प्रकार से जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स में भी 3% के डाउन ट्रेंड दिखे हैं। तो ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड है वो ये है कि ये एक नॉमिनल प्रॉफिट बुकिंग दिखा है। ओवरऑल जो टेक्निकल ट्रेंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी को देखेंगे और निफ्टी के टेक्निकल ट्रेंड को अगर आप यहां से देखेंगे तो आप पाएंगे कि नीचे से निफ्टी ने लगभग जो है 9% नीचे से निफ्टी ने लगभग 9% तेजी दिखाया और 2200 जो पॉइंट रहा है वो पॉइंट की तेजी हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो आउटलुक है बाजार का वो काफी स्ट्रांग है और इस वन साइडेड ट्रेंड के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मतलब जो प्रीवियस यहाँ से ये एक नॉमिनल सपोर्ट था वो फाइनली यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करे और उसके बाद जो ब्रेकआउट हो तो हम ऑल टाइम हाई को एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ सिंपली आपने ये समझना है। वीकली टाइम फ्रेम के ट्रेंड में अभी भी हम प्रीवियस वीक के ऊपर हैं। दैट मीन्स की ट्रेंड स्ट्रांग है और यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट 24,074 का है। डेली टाइम फ्रेम पे थोड़े पाउज दिखे हैं लेकिन बेटर ये है कि प्रीवियस डे लो के ऊपर की क्लोजिंग है। ये एक अच्छा बात रहा है कि प्रीवियस डे लो के ऊपर की क्लोजिंग है पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बेटर ट्रेंड समझ पाएंगे। कल के लिए जिस प्रकार से टेक्निकली यहाँ ट्रेंड दिखा है तो यहाँ सिंपली देखेंगे एक ब्रेकडाउन हुआ, थोड़ी रिवर्सल आई, ब्रेकडाउन रिवर्सल। यहाँ दिख रहा है कि सेल ऑन राइज शॉर्ट टर्म में काफी नैरो ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो सेल ऑन राइज का ट्रेंड दिख रहा है। तो कल के लिए 24,240 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और नीचे देखेंगे, नीचे आज का लो 120 है तो आप 2470 एक सपोर्ट का मान करके चलेंगे। इस बीच के रेंज को हम इग्नोर करेंगे। ऊपर के लिए 24,240 का ब्रेकआउट जरूरी है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर 24,320 पहला लेवल आएगा और 24,400 प्लस के भी लेवल हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर 24,70 टूटता है तो ये अनफिल्ड वाला जो गैप अप है ये फील होते दिख सकता है। तो 2470 के नीचे पहला लेवल 24,000 का हो सकता है, 23,940 का हो सकता है और 23,800 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो दो लेवल आपने याद रखना है। पहला 2470 के ब्रेकडाउन पे बाजार एक ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग जो कि 23,800 को इनिशिएट कर सकता है। लेकिन अगर 24,240 का ब्रेकआउट है तो फिर हम 400 और इसके ऊपर के लेवल भी एक्सपेक्ट करेंगे। ये आपने जो है ध्यान में रखना है। ये दो लेवल है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। नीचे का तो ये है ही, ऊपर का आप 240 को एक रेजिस्टेंस के रूप में लेंगे। क्योंकि यहाँ अगर आप ट्रेंड लाइन भी ऊपर से ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये नीचे वाला आएगा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो फिर हम ये हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो बैंक निफ्टी के ट्रेंड हैं। बैंक निफ्टी के ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम पे थोड़े
निफ्टी ने तो प्रीवियस डे लो को नहीं ब्रेक डाउन करा था, हालांकि बैंक निफ्टी ने तो किया है। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो वीकली ऑलरेडी ब्रेकआउट है, प्रीवियस वीक के हम ऊपर हैं। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सिंपली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ अगेन सेम एज लाइक दैट, जैसा कि हमने निफ्टी में देखा ब्रेकडाउन सेल ऑन राइज हमको देखने को मिला है। तो ऐसे में ऊपर हमारे लिए 56,300 ये जो लेवल है 56,300 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा, और नीचे देखेंगे तो 55,980 हमारे लिए एक सपोर्ट होगा। ठीक है, कल जब तक 56,300 का ब्रेकआउट नहीं हो हम कॉल को नहीं लेंगे। 56,300 का लेवल, पहला लेवल 56,500 दिखा सकता है। उसके अलावा हम 56,900 से लेकर के 57,200 प्लस तक का लेवल देख सकते हैं। लेकिन अगर 55,980 का लेवल टूटता है तो पहला 55,700 आएगा, 55,555 आएगा, और हो सकता है कि 55,200 जैसे लेवल्स भी नीचे की तरफ दिखे। तो 55,980 और 56,300 इसके ऊपर आप देखेंगे तो कॉल के बड़े प्रोबेबिलिटी आएंगे, और इसके नीचे आपको पुट के बड़े प्रोबेबिलिटी देखने को मिल सकता है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सेंसेक्स को। सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो सेम एज लाइक दैट, जैसा कि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा, सेल ऑन राइज शॉर्ट टर्म में हमको देखने को मिला है। तो ऐसे में क्या है, जहां से ये सेल हुआ है विच इज 78,100 यहाँ से रेजिस्टेंस है, और नीचे 77,600 सपोर्ट है। तो ये पूरा रेंज हमको नो ट्रेडिंग रेंज है। लेकिन अगर 78,100 का ब्रेकआउट होता है तो 78,400 से लेकर के 78,800 प्लस के लेवल दिखेंगे। वही अगर 77,600 टूटता है तो मान लीजिए 77,400 से लेकर के 77,000 जैसे लेवल भी दिखेंगे। आपने 77,600 एज अ सपोर्ट यानी इसके नीचे पुट और इसको कॉल के रूप में आपको देखना है। यहाँ ये ट्रेंड लाइन है, अगर 78,100 ब्रेकआउट होता है तो फिर हम बड़े ऊपर के ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।